Okay, class 10. Now today we are going to learn about median of group data, chapter number 14, statistics chapter. आज हम करेंगे median of group data, median of grouped data. तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन निकालने के लिए फॉर ग्रुप डेटा मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H. तो ये है मीडियन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा. हमारे लिए वो ऑन ग्रुप डेटा का भी है. तो ऑन ग्रुप डेटा फॉर ऑन ग्रुप डेटा पहले हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन याद करना है ऑन ग्रुप डेटा के लिए. तो बेसिकली एग्ज़ाम में ग्रुप डेटा से ही पूछेगा, ऑन ग्रुप डेटा याद नहीं करना है. तो इसमें क्या है, L क्या है, व्हाट इज L? L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. N is number of observation. CF is cumulative frequency. F means frequency of median class. तो H होगा क्लास साइज. S तो हमको याद है, ये क्लास साइज है. क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज होगा. सो F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो सीखना है. और N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. अब हम एक क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज 14.3 से. वहाँ से मीडियन कैसे निकालते हैं वो सीखना है हमको. Okay, now the question is, ये exercise 14.3 का question number 1. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity bill of 68 consumers of locality. Find the median, mean and mode of the data and compare. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है डेटा है, इस डेटा में मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डेटा है. जो यूनिट में 65 to 85 यूनिट्स जो कंज्यूम करता है वो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 4 है. सो 85 to 105 नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 5 है. 105 to 125 13, 125 to 145 20, 145 to 165 14, 165 to 185 8 एंड 185 to 205 4. सो ये कंज्यूमर्स मंथ में 65 to 85 यूनिट्स कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, 85 to 105 एंड सो ऑन. तो पहले हमको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है. सो मीडियन के लिए मैं इसी को सॉल्यूशन टेबल बना लेता हूँ. तो कंपेयर करना है, पहले मीडियन निकालना है, उसके बाद मीन कैलकुलेट करना है और मोड कैलकुलेट करना है, उसके बाद कंपेयर करना है. तो ये हुआ सॉल्यूशन टेबल. सो मोड में क्या था, जितना डेटा टेबल था उतना ही रहता था. तो यहाँ पर एक टेबल ऐड होगा, वो किसके लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए. यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये होगा फ्रीक्वेंसी. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे?
पहले ये 4 को 4 लिखेंगे यहाँ पर। नाउ 4 + 5 ऐसे ऐड करना है। 4 + 5 इज़ 9, 9 + 13 इज़ 22, 22 + 20 इज़ 42, 42 + 14 इज़ 56, 56 + 8 इज़ 64, 64 + 4 इज़ 68। तो यहाँ पर n = 68 है। तो ये जितना होगा ये लास्ट में भी वही होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये n क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐसे निकालते हैं। पहले 4 को लिखना है, उसके बाद 5 + 4 इज़ 9, 9 + 13 इज़ 22, 22 + 20 इज़ 42, 42 + 14 इज़ 56, 56 + 8 इज़ 64, 64 + 4 इज़ 68। तो अब हमको क्या करना है, पहले here n = 68, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 68 है। इसको n, इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल n होगा। उसके बाद मोड मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। सो मीडियन क्लास हो गया ये मीडियन क्लास है। इसको क्यों मीडियन क्लास कहा, क्योंकि यहाँ का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। सो मीडियन क्लास में L = 125, frequency of median class, lower limit of median class is 125 and frequency of median class is f = 20। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को लेना है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सभी तो नहीं होगा, कौन सा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास में सीधा आएंगे जहाँ का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सीधे ऊपर का मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 22 है। ऑलवेज ऐसा ही करना है, हमेशा ऐसा ही करना है। 42 जो मोड और मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास में आएंगे, मीडियन क्लास के ऊपर का क्लास में जो नंबर रहेगा वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो एच क्लास साइज देखेंगे 85, 65, 20, 105, 85, 20, 125, 105, 20। So class size is 20. Therefore median L equals to L plus n/2 minus CF divided by F into H। ये मीडियन का फॉर्मूला है, तो हमको वैल्यू पुट करना है। तो 125 हो गया ये, प्लस n/2 इज 68/2 माइनस CF इज 22 by F इज 20 into H is 20। So this equals to 125 plus 68/2 is 34 minus 22 by 20 इंटू एच का वैल्यू है 20। ये 20 को कैंसिल कर देना है। सो 125 प्लस 34 माइनस 22 इज 12। सो दिस इक्वल्स टू 137। ये हो गया मीडियन। उसके बाद हमको मीन कैलकुलेट करना है। मीन में भी यही टेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पर टेबल कॉलम को ऐड करना है। कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, यहाँ पर क्लास इंटरवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना है। तो अब हम निकालेंगे मीन। ओके, मीन में हम अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे। जो मंथली कंजम्पशन इन यूनिट है उसको क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल लिखेंगे CI और इसको फ्रीक्वेंसी FI। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है XI, मीड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर आएंगे XI, मीड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो मीड वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, 5, 5, 10
दिस इज 150, 85, 65 is 150, 0, 15, 150 डिवाइड बाई 2 इज 75, यहाँ पर होगा 190 डिवाइड बाई 2 इज 95, ये होगा 230, 115, 135, 155, ये होगा 175, लास्ट वन इज 195। उसके बाद डी आई कैलकुलेट करना है। डी आई का मतलब है एक्स आई माइनस ए इज अज्यूम मीन, ए का मतलब है अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, पहले ए फाइंड आउट करना है। ए होगा ये ए 1 2 3 1 2 3, इन बिटवीन 3 3 देयर इज 135, तो ए होगा। यहाँ पर लिखेंगे 75 माइनस 135 इक्वल्स टू 135 75, 0, 13 माइनस 6 60 माइनस 60, 95 माइनस 135 माइनस 40, 135 95, 0 4, ये हो गया माइनस 40, 115 माइनस 135 इट इज़ माइनस 20, 115 माइनस 135 होगा माइनस 20, यहाँ आके 135 माइनस 135 इक्वल्स टू 0, 155 माइनस 135 इक्वल्स टू 20, यहाँ पर 20, 175 माइनस 135 इट इज़ 40, 195 माइनस 135 इक्वल्स टू 60। तो ये हो गया डी आई एक्स आई माइनस ए। उसके बाद we need to find the product of FIDI। FIDI का प्रोडक्ट निकालेंगे। FIDI, so multiply 4 into 60 is minus 240, 4 6 24, 5 4 20 minus 200, 13 to 26 minus 260, 20 into 0 is 0, 14 to 28 280, 8 4 32 320, 4 6 24 240। अब हम ये माइनस 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 को ऐड करेंगे और ये ऐड वाला ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर होगा माइनस 240 माइनस 200 माइनस 260, 0 0 700 माइनस 700 हो गया। तो 280 280 320 240, इसको ऐड करेंगे 4 2 6 14 7 8 840। तो 840 माइनस 700 इज, यहाँ पर समेशन एफ आई डी आई इक्वल्स टू 140, ये होगा समेशन एफ आई इक्वल्स टू 68। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। The formula of mean by assuming method is, therefore mean x bar equals to a plus summation fi di divided by summation fi। a है 135 plus 140 by 68, 135 प्लस 4 से कैंसिल होगा, 4 1 4
4 7 28, 4 3 12, 4 5 20. So 35 by 17. So this equals to 135 plus, now 17 divides 35, 17 to 34, 1.0, 17 5 85, 2.05. तो ये हो गया 137.05, ये आ गया मीन। अब हमको मोड भी कैलकुलेट करना है, अब मोड कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड ऑफ गिवन डेटा। तो ये CI रहेगा, मंथली कंजम्पशन यूनिट को CI रख देते हैं और नंबर ऑफ कंज्यूमर को भी FI रख देते हैं। तो यहाँ पर टेबल वैसा ही रहेगा मोड के लिए। पहले हमको क्या करना है, हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये मैक्सिमम वाला फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पर F1, हियर F1 इक्वल्स टू 20। उसके बाद F0 प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये F0 F0, ये 13 हो गए। उसके बाद F2, ये F2 हो गए, F2 इक्वल्स टू 14। उसके बाद L फाइंड आउट करना है। L इज 125, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एंड लास्ट वन इज H कैलकुलेट करना है, इट इज 20। देयरफॉर formula of mode equals to L plus F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2 into H। तो वैल्यू पुट करना है। So 125 plus F1 is 20, F0 is 13 divided by 2 into 20 minus F0, 13 minus 14 into H, ये 20 है। दिस इक्वल्स टू 125 प्लस 7 by 2 into 20 is 40 minus 27 into 20, 125 plus 7 by 13 into 20, मल्टीप्लाई करना है 7 to 14, 125 प्लस 7 to 14, 140 by 13, 13 से डिवाइड करना है 140 को, 140 13 113 1 लेफ्ट 0, 13 0 0, पुट पॉइंट। So 13 7 91, 9 0, 13 6 6 7 42, 6 3 18, 6 1 6 78। तो यहाँ पर आ गया 125 plus 10.76, we can write 10.77। so 125 में 10.77 ऐड करने से 135.77 होगा। तो ये है मोड। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मीन्स ये जो टेबल का मीडियन दिया हुआ है इट इज 28.5।
ये 28.5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लेकिन यहाँ पर एक्स एंड वाई है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है एक्स एंड वाई। ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हमको क्या करना है, मीडियन के लिए टेबल बनाना है। तो ये फ्रीक्वेंसी रहेगा, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सॉल्यूशन टेबल है, ये सॉल्यूशन टेबल। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। पहले तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, और 5 प्लस एक्स इज़ 5 प्लस एक्स ही होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है। न्यूमेरिकल टर्म और अलजेब्रिक टर्म कभी भी ऐड नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल ये फिक्स है, ये एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। So 5, then 5 plus x is 5 plus x, 5 plus 20, 5 plus x plus 20 is, it is 25 plus x, 25 plus x plus 15 is, 25 plus 15 is 40, वो प्लस x को वैसे ही लिखना है। फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई इज 40 प्लस एक्स प्लस वाई लिखना है। उसके बाद ये 45 होगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने आगे वाले क्वेश्चन में बोला था ये जितना होगा ये टोटल भी उतना ही होगा। तो n इक्वल्स टू यहाँ पर 60 है, तो हम लिख सकते हैं सिंस 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर ये होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास ये है, तो ये f हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास होगा 20 to 30 इज मीडियन क्लास। तो यहाँ पर होगा f, हेयर f इक्वल्स टू 20, l इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 20। उसके बाद cf इक्वल्स टू, ये मीडियन क्लास के सीधे ऊपर का क्लास, सो दिस इज cf 5 प्लस x। नाउ h class size, h equals to 0 to 10, 10 minus 0 is 10, 10, 20 minus 10 is 10, 30 minus 20 is 10, 40 minus 30 is 10. So class size is 10. Now median is given. Median is 28.5. 28.5. So median का फॉर्मूला होगा L plus n by 2 minus CF divided by F into H equals to 28.5. तो L है 20, L is 20, ये 20 है, तो n by 2 is 60 by 2 minus CF is 5 plus x divided by F is 20, H is 10 equals to 28.5. So 20 plus ये हो गया 30 minus 5 minus x divided by 20 into 10, this equals to 28.5. यहाँ से हम ये कैंसिल कर सकते हैं। So 20 plus 25 minus x by 2 equals to 28.5. तो यहाँ पर LCM निकालेंगे तो 2 LCM होगा, इट इज़ 40
प्लस 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू 28.5। फिर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से। 40 प्लस 25 इज 65 माइनस एक्स इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 इज 57। इट इज़ 57। 2 5 10 2 8 16 17 2 2 4 5 57। So minus x equals to 57 minus 65। ये होगा माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 8। यहाँ पर ये कैंसिल कर देते हैं तो x इक्वल्स टू 8 होगा। x इक्वल्स टू 8। तो वही x इक्वल्स टू 8 को यहाँ पर डाल देने से y भी आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में है x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो x का वैल्यू है 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15। सो y इक्वल्स टू 15 माइनस 8 y इक्वल्स टू 7। हमारा आंसर है x इक्वल्स टू 8 y इक्वल्स टू 7। हम चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पर 8 डाल दिया जाए और यहाँ पर 7 डाल दिया जाए तो 5 प्लस 8 इज 13 होगा। 33 48 55 60। सो n इक्वल्स टू 60। अगर यहाँ पर 8 प्लस 7 इज 15 15 प्लस 45 इज 60। ये दोनों बराबर होना चाहिए। और एक बात, ये क्वेश्चंस 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। It is very important for 2021. Okay, this was for today. Thank you.